हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछला वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जो मूल क्वेश्चन था उन सभी पर हम चर्चा कर चुके थे और आज का वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम इस वीडियो में गंगा के प्रमुख सहायक नदियों के बारे में चर्चा ब्रह्मपुत्रा के प्रमुख सहायक नदियों की चर्चा करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां का नाम बार बार दे दिया जाता है और इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर से हम एक बार बताना चाहते हैं कि आप यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिए और कम से कम लाइक जरूर किया कीजिए। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यदि लाइक कीजिएगा तब ना समझ में आएगा कि मतलब हमारा वीडियो सबको भा रहा है कि नहीं भा रहा है। ठीक है, तो इस कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और दोस्तों के साथ पहले शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले उसी ब्रह्मपुत्र नदी का हम मैप बनाते हैं और उसी मैप पर हम धीरे धीरे आज आराम आराम से एक एक नदी को दर्शाएंगे, ताकि आपको धीरे धीरे सारा पॉइंट याद हो जाए। क्योंकि जल्दी जल्दी हम लिख देंगे तो आपको समझ में भी कम आएगा और आपको फिर डिस्क्रिप्टिव बनाने में भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है तो परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो पहले इस वीडियो में आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम फिर लिखाएंगे ही निश्चित तौर पे। चलिए, तो देखिए कैसे। हाँ, जैसा कि हम बताए थे कल, हम आज पूरा कल वाला नहीं बनाएंगे लेकिन नदी वाला पूरा बनाना ही पड़ेगा। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो निकल रहा था बउआ, कहाँ से निकल रहा था? चेमांगडोंग हिमानी से। चेमांगडोंग हिमानी से कल हम ये चर्चा कर चुके थे। हमने कल फिर चर्चा किया था कि ये 1100 किलोमीटर ये मुख्य हिमालय के समानांतर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी 1100 किलोमीटर मुख्य हिमालय के समानांतर बहती है। कुछ इस तरीका से हमने कल मैप बनाया था। ये हमारा क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। आज हम सहायक नदियां की चर्चा कर रहे हैं, तो पहले हेडलाइन बना देते हैं यहाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। ठीक है, इसी पर आज टोटल हम चर्चा करेंगे। देखिए, तब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां में सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र को ही समझना होता है। तो कल हम इस पर काफी ज्यादा चर्चा कर चुके थे। चेमांगडोंग हिमानी से निकलती है ब्रह्मपुत्र, गिरती है कहाँ बउआ? बंगाल की खाड़ी में, है ना। कुछ इस तरीका से मुड़ करके गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गिरती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। चलिए, अच्छी बात है। ये इनिशियल पॉइंट और जो आपका शुरुआती पॉइंट, इन दोनों पर हम चर्चा कर लिए। और उसके बाद अब यहाँ से इस पर हम टोटली एक एक करके हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां को दर्शाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा आता है कि सबसे पहला कौन सी नदी है जो आपका मुख्य सहायक नदी है? किसका? ब्रह्मपुत्र का। तो बउआ अब आप ही बताइए कि भारत में तो ब्रह्मपुत्र मात्र 916 किलोमीटर बहती है, बाकी कुछ जाती है कहाँ? बांग्लादेश में, और कुछ बहती है तिब्बत में। तो तिब्बत में भी दो नदियां इसमें मिलती है, उसकी चर्चा सामान्य किताब में बहुत कम किया गया, लेकिन क्वेश्चन इस बार टीसीएस दाग दिया है। ठीक है, तो उस पर भी हम इसको यहाँ पे चर्चा कर लेंगे और एक एक करके सभी को दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है नयांग क्यू। हमारी बात समझ में आ रही है? ये तिब्बत में मिलती है और ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। क्योंकि ब्रह्मपुत्र को ऐसे भी तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, तो सांगपो की सहायक नदी भी हो जाएगी। हमारी बात समझ में आई? चलिए, एक नदी और आकर के मिलती है यहाँ पे। देखिए, जस्ट जहां से ये थोड़ा ऊपर होता है, जहां पे ये गार्ज बनाता है, वहां पे एक नदी और मिलती है तिब्बत की ओर, जिसका नाम है यारलांग सांगपो। देखिए, आपको हम बताएं कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो, क्योंकि ये सांगपो के नाम से ही निकलती है। ठीक है, अब सांगपो के नाम से निकलती है, तो कुछ आगे चलने के बाद नयांग क्यू एक नदी है जो किसमें मिलती है? सांगपो में या ब्रह्मपुत्र में। फिर आगे आकर के मिलते हैं यारलांग सांगपो। अब देखिए,
यारलांग, सांगपो और सांगपो। सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, जबकि इसकी सहायक नदी है यारलांग सांगपो। हमारी बात समझ में आई? तो 2 गो सहायक नदी हो गया। अब आते थोड़ी और चर्चा करते। हमने कल यहाँ पे एक पॉइंट बनाया था, ध्यान रखिएगा, ये वाला हमने बताया था, यही था हमारा क्या बउआ, मांजुली द्वीप। कल हम बताए थे आपको, यही हमारा क्या था, मांजुली द्वीप था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मांजुली द्वीप। एकदम एक एक पॉइंट को समझिएगा। अब देखिए, इस मांजुली द्वीप के समीप 3 नदियां आकर के मिलती है। हमारी बात समझ में आई? इन सभी पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां से आते हैं तो इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है दिबांग। यहां नहीं, इसको ऐसे ले लीजिए, यहीं तक इसको रखिएगा। ये देखिए, ये हमारा नदी कौन सी हो गई, दिबांग। और इधर से एक और नदी आती है जिसका नाम है लोहित। ध्यान रखिएगा, लोहित, लोहित, ठीक है। और इधर से एक और नदी मिलती है, जस्ट यहीं पे, इसमें ही मिल जाती है, इसका नाम है बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग। देखिए, तो ये सभी नदियां देखिए, हालांकि इससे पहले ये लोहित में मिलती है, दिबांग और बूढ़ी दिहांग, लेकिन ये मुख्य रूप से किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है। तो देखिए, आपको मांजुली द्वीप हम बताए थे ना, किसके समीप है बउआ, पासी घाट के। कल भी हम चर्चा किए थे, किसके समीप है, पासी घाट के। पासी घाट पड़ता है मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में। अब यहां से देखिए, लेकिन मांजुली द्वीप असम में है, पहले हम कल भी इस बात पर चर्चा किए थे। पासी घाट के समीप जो मांजुली द्वीप बनता है, उसी के आसपास में 3 नदियां मिल रही है, दिबांग, ये भी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। लोहित, इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया, ये भी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। बूढ़ी दिहांग, देखो फिर यहाँ चर्चा है, बूढ़ी दिहांग। अब ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बूढ़ी दिहांग इसकी सहायक नदी है। इस बात पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। जैसे यहां बताया ना, यारलांग सांगपो, ये क्या है, सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है, तो सांगपो की सहायक नदी यारलांग सांगपो, ठीक है। उसी तरीका से जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती तो वहां दिहांग कहा जाता है, ठीक है। अब बूढ़ी दिहांग उसी का एक क्या है, सहायक नदी है, यानी ब्रह्मपुत्र का क्या है, सहायक नदी है। ये समझ में आया? चलिए, यहां तक हो गई। अब थोड़ा और आगे आते हैं, यहां से आते हैं तो इस पॉइंट पर आकर के एक और नदियां मिलती है जिसका नाम है सुबनसिरी, सुबनसिरी, ठीक है। ठीक सुबनसिरी से थोड़ी सी बाद में एक और छोटी सी नदी मिलती है जिसका नाम है रंगा नदी। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या है, रंगा नदी, रंगा नदी। उसके बाद जैसे देखिए, सुबनसिरी, इसी रंगा नदी के समीप नीचे से एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है धनसिरी। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, धनसिरी। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो देखिए, पासी घाट के समीप तो आकर के मिल गया दिबांग, लोहित, बूढ़ी या सुबनसिरी मिल गया, यहाँ रंगा नदी यहाँ मिल गया, और नीचे से आती है कौन सी, धनसिरी। तो प्रश्न देखिए, सुबनसिरी भी पूछा गया है, रंगा भी पूछा गया है, धनसिरी भी पूछा गया है। ये सब एक नदी का नाम देगा और पूछ देगा किसकी सहायक नदी है। मूल क्वेश्चन यही याद रखना है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो देखिए, धनसिरी, रंगा, सुबनसिरी सब के सब किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइएगा तो एक और नदी मिलती है जिसका नाम है पाथीमारा। देखिए, हम एक एक नदी निकाल देंगे। इसका नाम है पाथीमारा, ठीक है। इसका क्वेश्चन काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत मिलता है। फिर एक नदी आती है, इसका नाम है मानस। देखिए, मानस का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मानस किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि कल हम जब चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो हम बताए थे यही स्थान था बउआ धुबरी। धुबरी कहाँ पड़ता है, असम में, कल भी चर्चा किए थे। और इसी धुबरी के बाद जो हमारा ये ब्रह्मपुत्र नदी है, वो बांग्लादेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। वहां से ठीक नीचे की ओर मुड़ जाती है पूरी तरीका से धुबरी के बाद, और बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है,
इसी धुबरी के समीप एक और नदी भूटान से निकल करके आती है जिसका नाम है संकोश। जिसका नाम क्या है? संकोश नदी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संकोश नदी। यहां से फिर थोड़ी सी और आते हैं तो यहां पे आ जाइएगा तो ये हमारा है रंगपुर, क्योंकि यहां के बाद देखिए हम बताए धुबरी के बाद तो एंट्री कर जाती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में करती है तो ये रंगपुर बउआ कहां पड़ता है? बांग्लादेश में। ठीक है, और रंगपुर में एक इंपोर्टेंट नदी आकर के ठीक इधर से मिलती है बउआ, जिसका नाम है तीस्ता। हमारी बात समझ में आई? ये भी प्रश्न पूछा गया, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। कहाँ मिलती है? रंगपुर के समीप मिलती है, किसमें जाकर? ब्रह्मपुत्रा में। और आप जानते हैं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नहीं लिखल रहेगा तो जमुना रहेगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए, यहां से थोड़ी सी आगे बढ़ती है तब आ जाती है चांदपुर। कहाँ आती है? चांदपुर। आपको बताए थे, इसका तो बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि चांदपुर के समीप गंगा और ब्रह्मपुत्रा एक दूसरे से क्या होती है? मिल जाती है, और मिलने के बाद ये मेघना के नाम से क्या होती है? आगे बढ़ती है, और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हमारी बात समझी? तो देखिए धीरे 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 करके हम कितनी सहायक नदियां निकाल दिए। बस सिर्फ समझने का खेल होता है। अभी एक दो और निकालेंगे। जैसे देखिए एक और आता है, नीचे से एक और नदी मिलती है जिसका नाम है कंपीली। ध्यान रखिएगा, या कपीली या कंपीली लिखल रहेगा। ये भी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। एक और नदी मिलती है जिसका नाम है कामेंग। कामेंगा, जो क्वेश्चन पूछा गया उन सभी पर चर्चा कर रहे हैं। कामेंग नदी भी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। आइए, तो ये जो हम बताए ये सब के सब ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। हमारी बात समझ आई? और आप इसी तरीका से कोशिश कीजिए इसको दर्शाने का। एक दो बार यदि आप ट्रायल कर लीजिएगा ना तो फिर अपने से याद हो जाएगा किसकी सहायक नदियां। और यदि आप कॉपी पर इस तरीका से मैप बनाकर याद कीजिएगा तो अरे ये तो आराम से आपका सहायक नदियां तो याद हो ही जाएगी, साथ में ये भी याद हो जाएगा कौन सा उत्तर से कौन सा दक्षिण से मिलती है। इसमें एक और कंफ्यूजन आता है, लोगों को दाएं बाएं समझ में नहीं आता है। कैसे? जो बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे इन सभी में से पूछ देगा कि कौन सी नदी दाएं से मिल रही है, कौन सी नदी बाएं से मिल रही है, प्रश्न तो क्रिएट होता है। देखिए यहां ध्यान देना है, यहां से जब ऐसे बह रहा है नदी, ध्यान दे रहे हैं, इस तरीका से बह रहा है तो इधर क्या है? बाएं है, और इधर क्या है? दाएं है। लेकिन ये दोनों नदी बाएं से मिलती है, ये सब भी बाएं से मिलती है। कहिए कैसे? तो मैं बताता हूं। देखिए ये यदि ऐसे जा रही है नदी तो बउआ इन्हें देख रहा है, नदी ऐसे ही नहीं जा रही है, यहां से फिर देखिए क्या हो गई है? ऐसे घूम गई है। जैसे मैं इधर से देखिए समझाता हूं, इधर से ऐसे आया तो बाएं इधर था, लेकिन यहां से आकर के फिर नदी क्या हो गया? ऐसे न हो गया जी। तो यहाँ बाएं क्या हो गया? नीचे हो गया, और दाएं क्या हो गया? ऊपर हो गया। ठीक है, तो बाएं की ओर से देखिए ये मिल रहा है, और दाएं की ओर से ये मिल रहा है। नीचे पूछेगा बाएं की ओर से तो फिर धनसिरी और कंपीली किधर से मिलती है? बाएं की ओर से। बाकी ये सारी नदियां कहां से, किस ओर से मिलती है? दाएं की ओर से। ऊपर नीचे में फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर है तो ऊपर रह जाएगा और नीचे है तो नीचे रह जाएगा। लेकिन यदि आपसे प्रश्न बाएं दाएं वाला पूछ दे तो इन दोनों पर ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां से इधर आया तब बाएं इधर हुआ, दाएं, लेकिन यहां से जैसे ही इधर मुड़ गया तो दाएं इधर हो गया, बाएं इधर हो गया। इस चीज को समझना नहीं पड़ेगा जी। हम कोई भी नहीं समझ में आता तो हाथ को ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे चल रहे हैं, बाएं इधर दाएं, फिर नदी इधर मुड़ गई तो इधर आते हैं, फिर नदी ऐसे चल रही है तो इधर दाएं इधर बाएं। हमारी बात समझ में आ रही है? तो दाहिने बाएं का थोड़ा आप इस पर डिस्कशन यदि कर दिया जाए तो थोड़ा ध्यान देकर के अटेम्प्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी अपने जिस ओर बहती है उसका विपरीत ओर भी बहती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि तिब्बत में देखिए इस ओर बह रही है, जैसे ही भारत में प्रवेश किया तो असम के एरिया में इस ओर बह रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ध्यान देना है, तभी आपको कंफ्यूजन पूर्णतः क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम सारे के सारे आज आपका चर्चा कर रहे थे, सब के सब किस पर? सहायक नदियां पर। एक बार और हम चर्चा कर देते हैं, समझ लीजिएगा। चेमांगडुंग नामक हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ये क्वेश्चन ठीक है, तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत में लगभग 1100 किलोमीटर बहती है,
उसमें देखा तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के सहायक नदियों में एक नयांग क्यों है, तिब्बत में मिलती है, और एक यारलांग क्या है, सांगपो है, ये भी तिब्बत में मिलती है। फिर देखिए जब ये कहता पासीघाट के समीप आती है तो इसमें कौन मिल जाती है, दिबांग, दिहांग नहीं है, दिबांग है, ब है, दिबांग, लोहित और बूढ़ी दिहांग, ये सब पासीघाट के समीप एक दूसरे से मिल करके फिर किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं तो फिर मिलेगा सुबनसिरी, रंगा, पथिमारा, मानस, कामेंग, संकोश, तीस्ता और लास्ट में गंगा। यदि नीचे से पूछे तो फिर देखिए धनसिरी और कपिली। इन सभी में से क्या करेगा कि एक नदी का नाम दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी किसकी है। तो ये सब के सब किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। हमारी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितना अच्छे ढंग से एक दो बार मैप बना करके याद कर लीजिए। हालांकि मैं तो लिखा ही दूंगा डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन आप भी इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन और निकलता है, उसको हम निकाल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो बचा हुआ स्पेस है यहाँ पे मैं लिखने का कोशिश करता हूं। जैसे कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि संकोश नदी, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है। देखिए आप लुसेंट पढ़ते हैं, लुसेंट में साफ तौर से लिखा हुआ है कि संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, जो कि हमारे दृष्टिकोण से तो गलत दिखता है। आप बढ़िया से जाकर चेक कर लीजिएगा। मैं यहां बताता हूं कि जो संकोश नदी है, ध्यान रखिएगा, संकोश नदी बउआ आपको बताना चाहते हैं कि असम और बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाती है, सॉरी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाता है। राज्य की बात पूछ रहा है ना, पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन ठीक है। और इस क्वेश्चन पे यदि आपको लगता है कि नहीं हम गलत लिख रहे हैं, तो आप जो भारत का मैप है ना, उस मैप में इसको देखिएगा या फिर आप सर्च कीजिएगा, तो काफी ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि किसके मध्य सीमा बनाता है। और उससे भी कंफ्यूजन है तो आप जाकर दृष्टि आईएएस वगैरह का जो किताब आता है, बड़ा बड़ा किताब, उसमें देखिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाता है, ना कि अरुणाचल प्रदेश। और लुसेंट में अरुणाचल प्रदेश लिख दिया है। ठीक है, तो आप अपने ढंग से भी सर्च कर लीजिएगा। हम तो जहां तक जानते हैं कि असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब यहां से कुछ और प्रश्न है। जैसे देखिए तीस्ता नदी कहां से निकलती है, इसका भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहां हम बता देते तीस्ता नदी बउआ नितामू झील से निकलती है, नितामू झील। अब कोई प्रश्न पूछेगा कि नितामू झील है कहां बउआ, तो ये तिब्बत में है। नितामू झील कहां पड़ता है, तिब्बत में, और वहीं से कहता है बउआ कि तीस्ता नदी निकलती है। अब भूटान से निकल करके आती है कौन सी, संकोश नदी, जो कि हम अभी बताए कि संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहते हैं, क्या, जो समझिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तीस्ता नदी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। क्या बनता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि तीस्ता नदी पहले गंगा में गिरती थी। ठीक है, पहले गंगा में गिरती थी, लेकिन अब तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में गिरती है। अब लग रहा होगा कि नदी भी अपना रास्ता बदलता है। हाँ बाबू, बदलता है। मैं बताता हूं, देखिए एकदम पूरे बता देता हूं। 1787 में, आपका डेट भी बता रहे हैं, 1787 में बउआ कहता है कि भयानक बाढ़ आया था या भयानक तूफान आया था। हमारी बात समझ में आ रही है? भयानक बाढ़ आया, और उस बाढ़ में इतनी ताकत थी कि ब्रह्मपुत्र नदी, पहले जो गंगा नदी में तीस्ता गिर रही थी, वो घूम करके ब्रह्मपुत्र में गिरना शुरू हो गया, और तब से ब्रह्मपुत्र में ही गिर रही है तीस्ता नदी, अब गंगा में नहीं गिरती। समझ में आ रहा है? तो यही आपका इसका आंसर है। 1787 में भयानक बाढ़ आने के कारण या भयानक तूफान आने के बाद कहता तीस्ता नदी ने अपना मार्ग क्या कर लिया, बदल लिया, और गंगा के जगह ब्रह्मपुत्र में गिरना क्या हो गया, शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ यही होगा, 1787 में भयानक बाढ़ के कारण तीस्ता ने अपना रास्ता बदल लिया। समझ में आ रहा है? तीस्ता ने अपना रास्ता बदल लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर थोड़ा आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आपको सारे चीज कंफ्यूजन हट जाएगा। क्योंकि यदि पूछेगा कि बउआ बाढ़ के कारण कौन सी नदी मार्ग अपना बदली है, तो सबसे ज्यादा बदली है कौन सी, बदली है तीस्ता नदी। ठीक है, चलिए
तो ये हमारा आज का टॉपिक में सहायक नदियां था। अब इसको जल्दी सुना, आप नोट्स बना लीजिए ताकि कंफ्यूजन सब हट जाए। चलिए लिखना शुरू कीजिएगा, लिखिएगा, हेडलाइन बना लीजिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। लिखिएगा, अब लिखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी अथवा सांगपो नदी में बाईं ओर से, सांगपो नदी में बाईं ओर से तिब्बत में, सांगपो नदी में बाईं ओर से तिब्बत में दो नदियां आकर मिलती है। दो नदियां आकर मिलती है, वे दो नदियां निम्न हैं। वे दो नदियां निम्न हैं। दो नदियां निम्न हैं। लिखा गया। पहला लिखिएगा नयांग क्यू, पहला लिखिए नयांग क्यू, ठीक है। दूसरा लिखिए यारलांग सांगपो। पहला लिखिए नयांग क्यू और दूसरा लिखिए यारलांग सांगपो। यारलांग सांगपो, यारलांग सांगपो, हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे आइए, लिखिएगा, मांजुली द्वीप के समीप, मांजुली द्वीप के समीप ब्रह्मपुत्र नदी में, मांजुली द्वीप के समीप ब्रह्मपुत्र नदी में तीन नदियां आकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी में तीन नदियां आकर मिलती है, वे तीन नदियां निम्न हैं। तीन नदियां आकर मिलती है, वे तीन नदियां निम्न हैं। तीन नदियां निम्न हैं। पहला लिखिएगा दिबांग, दिबांग। दूसरा लिखिए लोहित, लोहित। तीसरा लिखिए बूढ़ी दिहांग। तीसरा लिखिएगा बूढ़ी दिहांग, हो गया। चलिए अब अगला पॉइंट भी लिखिएगा, बूढ़ी दिहांग लिखा गया। यहां तक हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में दाहिने तट, क्षेत्र में दाहिने तट से मिलने वाली, दाहिने तट से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, दाहिने तट से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां निम्नलिखित हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां निम्नलिखित हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां निम्नलिखित हैं, हो गया। चलिए अब लिखना शुरू कीजिए, लिखिएगा सुबनसिरी, सुबनसिरी, फिर कॉमा दीजिए, रंगा, रंगा, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए पथिमारा, पाथिमारा, रंगा, फिर लिखिए पथिमारा, फिर लिखिए मानस, मानस, फिर लिखिए कामेंग, रंगा, पथिमारा, मानस, कामेंग, फिर लिखिए संकोश, संकोश तथा तीस्ता, संकोश तथा तीस्ता, हो गया। दाहिने तरफ से मिलने वाली होगी सुबनसिरी, रंगा, पथिमारा, मानस, कामेंग, संकोश, तीस्ता।
चलिए लिखा गया। अब अगला पॉइंट भी लिखिएगा। लिखिएगा संकोच नदी ब्रह्मपुत्रा में, संकोच नदी ब्रह्मपुत्रा में धुबरी के समीप आकर मिलती है। संकोच नदी ब्रह्मपुत्रा में धुबरी के समीप आकर मिलती है। संकोच नदी ब्रह्मपुत्रा में धुबरी के समीप आकर मिलती है। चलिए हो गया। अगला पॉइंट भी लिखिएगा। लिखिएगा तीस्ता नदी तिब्बत में स्थित, तीस्ता नदी तिब्बत में स्थित नीतामू झील, तीस्ता नदी तिब्बत में स्थित नीतामू झील से निकलती है। नीतामू झील से निकलती है और बांग्लादेश के रंगपुर के समीप, और बांग्लादेश के रंगपुर के समीप यह ब्रह्मपुत्रा में गिर जाती है। और बांग्लादेश के रंगपुर के समीप यह ब्रह्मपुत्रा में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्रा में गिर जाती है। हो गया। एक पॉइंट और लिखिएगा गंगा नदी ब्रह्मपुत्रा से चांदपुर के समीप आकर मिलती है। चांदपुर के समीप आकर मिलती है और मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। और मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। हो गया। और मेघना के नाम से आगे बढ़ती है तथा, उसमें लिखिएगा तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हो गया। गिर जाती है। अब अगला पॉइंट भी लिखिएगा, ये वाला लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी में भारतीय क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी में भारतीय क्षेत्र में बाएं तट से मिलने वाली दो प्रमुख नदियां धनसिरी और कपिली है। दो प्रमुख नदियां धनसिरी और कपिली है। धनसिरी और कपिली है। चलिए हो गया। बहुत अच्छा। अब लिखिएगा, पॉइंट बनाइए, लिखिएगा संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य, संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखिएगा। 1787 में जब भयानक बाढ़ आया था, 1787 में जब भयानक बाढ़ आया था
तब से, ऐसे लिखिए, तब से भयानक बाढ़ आया था, तब से तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी में गिरने लगी। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी में गिरने लगी। हो गया। नीचे एक नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नहीं लिखिएगा, तीस्ता नदी 1787 से पहले, तीस्ता नदी 1787 से पहले यह गंगा में गिरती थी। 1787 से पहले यह गंगा में गिरती थी। हो गया। चलिए एक पॉइंट और देखिए, मैं बताता हूं। तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है रंगीत नदी, ध्यान रखिएगा, रंगीत नदी। मैं इसकी इसलिए चर्चा कर रहा हूं, देखिए दोनों में, रंगीत नदी तीस्ता की सहायक नदी है, लेकिन रंगा नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ये पहला कंफ्यूजन हो गया। दूसरा है, रंगीत नदी की एक विशेषता है, ये विश्व में कहता है कि ध्रुव क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि खेल वगैरह के लिए क्या है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट बनता है, इसको नीचे नोट कर लीजिए, लिखिएगा तीस्ता की सहायक नदी रंगीत नदी है, जो विश्व में जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जल में जो भी खेल वगैरह खेला जाता है उसके लिए रंगीत नदी काफी भारत में क्या है, प्रसिद्ध है। और ये नदी किसकी सहायक नदी है? तीस्ता की। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आज का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हमने आज आपको सहायक नदियां से संबंधित लगभग सारे जो नदी का चर्चा आता है सब पर हमने किया। आप क्या कीजिएगा कि पहले इस मैप को अच्छे ढंग से 2-3 बार में, एक बार में बंद हो सकता है कुछ नदी का याद आ जाए, दूसरा बार में कुछ नदी, लेकिन 3 बार जब ट्रायल कर लीजिएगा कॉपी पर तो आपको सारे नदी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और फिर आपको कभी भी सहायक नदी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे यदि ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित होगा तब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप आज इस सहायक नदियां के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।